सो हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पीछे वाला वीडियो में देखे थे, हम पढ़ाए थे इम्परेटिव सेंटेंस और पढ़ाए थे असर्टिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस ये सब आता है, उस सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते थे। इम्परेटिव सेंटेंस में 4 स्ट्रक्चर दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो 4 स्ट्रक्चर इंग्लिश सीखने के लिए। तो 4 स्ट्रक्चर क्या क्या था? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बोलते थे? जैसे बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गेट आउट, हमेशा बाहर जाओ, ऑलवेज गेट आउट, और कभी मत बाहर जाओ, नेवर गेट आउट। ये 4 सेंटेंस हम लोग पीछे वाला वीडियो में बनाना और बोलना सीख गए थे। उसके बाद एक और सेंटेंस हम कल ही पढ़ाए थे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता था स्टेटमेंट देना, एंड टोटल 4 तरीके का स्टेटमेंट हम आपको बताए थे कि स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 चीज़ हम लोग सीखे थे, राइट। अच्छा, पॉजिटिव में क्या बना था? आई एम बॉय, आई एम नॉट बॉय, नेगेटिव। एम आई बॉय, इंट्रोगेटिव। एम आई नॉट बॉय, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। आप आज आगे बढ़ेंगे और आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव और इम्फैटिक किसे कहते हैं आज समझेंगे। और आज जो वीडियो हम लोग सीखेंगे, जो जानेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो सेंटेंस हम आपको पहले बता देते हैं, उसका इंग्लिश आपको पता होगा तो आप अभी कमेंट कर देंगे, हम आपको देख लेंगे। सेंटेंस, मैं खाता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो था। एक होता है सेंटेंस मैं पढ़ता था, मैं खाता हूँ, लेकिन ये अलग है, मैं खाता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। इस तरीके का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, लेकिन अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो बस आप देखते रहिए। इंग्लिश सिखाना मेरा काम, 30 से 60 दिन के अंदर हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, बस मेरा वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा तब। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपना तीसरा नंबर सेंटेंस को, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम है। व्हाट द मीन्स ऑफ इंट्रोगेटिव? अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे हैं तो इंट्रोगेटिव का मतलब हम वहाँ पे समझाए थे। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, सिंपली। ठीक है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं द sentence that ask question is called interrogative sentence। ठीक है, वैसा सेंटेंस जो क्या करता है? क्वेश्चन पूछने का काम करता है, उसे ही क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम पहले भी बताए थे, मतलब जैसे कि क्वेश्चन पूछे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतना बस समझ लीजिए। ठीक है, एंड कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो अभी समझते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का भी प्रकार होता है, तरीका होता है कि कितने तरीकों से। तो एक होता है आपका यस नो क्वेश्चन, और एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। अगर आप पूछेंगे, जैसे पूछे आर यू बॉय, आर यू गर्ल, तो आप आंसर देंगे चाहे तो यस चाहे तो नो। अगर हम आपसे पूछे आर यू प्राइम मिनिस्टर, तो आप आंसर देंगे नो, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। आर यू इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर हैं तो बोलेंगे यस, अगर आप इंजीनियर नहीं है तो बोलेंगे नो। राइट और नॉट, है ना। तो आपका एक, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका रिप्लाई होगा चाहे यस चाहे नो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। और एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस या जो वर्ड WH से स्टार्ट होता है उसको हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन पूछते हैं या बोलते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट आया ना, व्हाट किससे स्टार्ट हुआ? WH से। बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, WH से स्टार्ट हुआ। बोलेंगे व्हेन डू यू ईट, WH से स्टार्ट हुआ। तो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम लोग WH वर्ड कहते हैं, और उससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारा WH वर्ड क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन पूछेंगे WH वर्ड से और एक पूछेंगे यस नो क्वेश्चन से। यस नो क्वेश्चन, जैसे कि WH वर्ड क्वेश्चन से क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर नेम,
है ना। वाट, वेयर, वेन, हु, हुम, ये सब कुछ हम एक एक करके पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके, और बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में। अभी तो बस हम बेसिक लेकर चल रहे हैं, अभी तो बस धीरे धीरे हम लोग खड़ा हो रहे हैं, है ना। आगे बहुत मजा आने वाला पढ़ने में। तो व्हाट इज योर नेम, ये WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर यस नो क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो। तो जब आप लड़के हैं तो बोलेंगे यस, जब लड़के नहीं है तो बोलेंगे नो, है ना। बोलेंगे आर यू प्राइम मिनिस्टर, तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं है तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, सिर्फ रिप्लाई क्या आएगा, यस और नो। फिर पूछेंगे डू यू हैव मनी, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो बोलेंगे यस, और आपके पास पैसा नहीं है तो बोलेंगे नो। डू यू हैव मनी मतलब क्या आपके पास पैसा है। तो एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH वर्ड क्वेश्चन होता है। और इंट्रोगेटिव कहने का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। और ये सब के लास्ट में देखिए, WH वर्ड के लास्ट में या इंट्रोगेटिव के लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस के बारे में और समझेंगे, इसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस, और बहुत मज़ेदार है। और आप उसको, आई होप कि आप उसको आज पहली बार पढ़ेंगे, आज पहली बार उसको पढ़ेंगे सब लोग, एम्फैटिक सेंटेंस को। फोर नंबर, क्या नाम है इसका, एम्फैटिक सेंटेंस। क्या होता है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस, द सेंटेंस दैट emphasize any normal sentence is called emphatic sentence। मतलब क्या, तो सेंटेंस दैट emphasize का मतलब होता है जोड़ देना, वैसा सेंटेंस जो emphasize करेगा किसको, एनी नॉर्मल सेंटेंस, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस पे जोड़ देगा, वैसे सेंटेंस को हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कैसे। जैसे कि सेंटेंस आप क्या बोलेंगे, मैं पढ़ता हूँ, एक ये सेंटेंस, मैं नाचता हूँ, एक ये सेंटेंस। और एक सेंटेंस हम बोलेंगे मैं पढ़ता ही तो हूँ, एक ये सेंटेंस। और बोलेंगे मैं पढ़ता ही तो था, एक ये सेंटेंस। ठीक है, नाचता है तो नाश्ता लिख देते हैं, चलिए नाश्ता ही तो था। अब देखिए, एक सेंटेंस नॉर्मल लग रहा होगा और एक सेंटेंस एम्फेसाइज वाला लग रहा होगा। मैं पढ़ता हूँ, इट्स नॉर्मल सेंटेंस, और मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये एम्फेसाइज सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस। मैं नाचता हूँ, नॉर्मल सेंटेंस, मैं नाचता ही तो था, ये पास्ट में भी है और एम्फेसाइज। तो मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि एक नॉर्मल सेंटेंस पर जोर देकर जब बोला जाता है तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसा सेंटेंस कहते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बस सीखना है कि सर इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक और बात समझ में आया होगा कि इसको हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, इसको हम लोग पास्ट में भी बना सकते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं, फिर बनाना शुरू करेंगे। तो अगर प्रेजेंट से सेंटेंस बोलना है तो बोलेंगे बोलेंगे आई नहीं बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस, स्ट्रक्चर लिखते पहले, स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका आईडी होगा ता ही तो है। और अगर पास्ट से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका होगा ता ही तो था। ठीक है, एक ता ही तो है और एक ता ही तो था, ये सेंटेंस हम बनाएंगे। अब आप लोग सेंटेंस बना लेंगे। तो क्या बोला, स्ट्रक्चर से आप अनुसार से आप इसको बनाइए। बोला सब्जेक्ट, तो मैं पढ़ता ही तो हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की जगह पे यहाँ पे आएगा आई। अब सीखना ये है कि आई के साथ डू लगाएं कि डज लगाएं। देखिए सीखते हैं, डू का यूज़ कहाँ होगा और डज का यूज़ कहाँ होगा। डू आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नेम के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नेम की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्लियर हुआ ये बात। अब लगाइए, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई का साथ लगेगा डू, तो आई डू। उसके बाद क्या बोला है, V1, तो पढ़ना काम है, अब वर्ब को ही तो V1 कहते हैं।
पढ़ना तो रीड हो जाएगा, आई डू रीड। और ये बात टेंस का है, इसमें बनेगा आई रीड। आई रीड का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ, और इसका मतलब होता है मैं पढ़ता ही तो हूँ। अब ये पास्ट है, ठीक है, इसको भी हम पास्ट कर देते हैं। मैं नाचता था, मैं नाचता ही तो था। तो अब पास्ट बने, इसका पास्ट तो बनेगा आई डांस्ड, आई डांस्ड। लेकिन इसका क्या बनेगा, आई, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या बनेगा, आई डिड डांस। सेंटेंस और बनाइए, मैं लिखता ही तो हूँ, तो आई डू राइट। मैं बोलता ही तो हूँ, आई डू स्पीक। मैं जानता ही तो हूँ, आई डू नो। मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। मैं आता ही तो हूँ, आई डू कम। अब डू वाला बहुत हो गया, अब डज वाला, तो वह नाचती ही तो है, सी डज डांस। वह खाती ही तो है, सी डज ईट। वह आता ही तो है, ही डज कम। वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब डीड बोलो तो डीड वाला तो सिर्फ डीड है। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। मैं जाता ही तो था, आई डिड गो। मैं सोता ही तो था, आई डिड स्लीप। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर हो जाएंगे, उतना ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इसका बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब आप लोग कॉपी में अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन करेंगे, और जो लोग सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार बोल लेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट। मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। मैं खाना खाता ही तो हूँ, आई डू ईट फूड। अब पास्ट से कुछ बना लेते हैं। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। मैं जाता ही तो था, आई डिड गो। मैं दरवाज़ा खोलता ही तो था, आई डिड ओपन द डोर। ये सेंटेंस आपका बन गया। तो आई होप कि अब इम्फैटिक सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इम्फैटिक सेंटेंस किसे बोलते हैं, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस पर जोड़ देने वाले सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो आई थिंक ये दोनों सेंटेंस आपको क्लियर होगा, प्रेजेंट वाला भी और पास्ट वाला भी, है ना, दोनों आपको क्लियर होगा। स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होगा, और स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लेंगे। और याद नहीं करना है, सिंपल इसको समझना है कि सब्जेक्ट डू डज V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डीड V1 ऑब्जेक्ट, एक का ता ही तो है और एक का ता ही तो था, है ना। थैंक यू। क्या है आज सेंटेंस का 5वां नंबर पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और उससे इंग्लिश कैसे बोला जाता है और कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस strong and sudden feeling is called exclamatory sentence. exclamatory sentence क्या मतलब समझ में आया? वैसा सेंटेंस जो बताता है ना, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, वैसा सेंटेंस जो बताता है, क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सडन मतलब अचानक। वैसा फीलिंग जो अचानक हो, वैसा फीलिंग जो मजबूत हो, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। अभी आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से पहले हमको समझना पड़ेगा एक्सक्लामेशन वर्ड क्या होता है। एक्सक्लामेशन वर्ड के बाद समझना होगा एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है। एक्सक्लामेशन मार्क के बाद समझना पड़ेगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड। तो जैसे एक्सक्लामेटरी वर्ड में होगा ओ। सडन फीलिंग कहने का मतलब ही है कि वैसा फीलिंग, वैसा एहसास जो आपको अचानक आपके मुँह से निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई कलवा नाम का लड़का है, या आसपास के मान लीजिए कोई कलवा नाम का लड़का है, और वो क्या हुआ, अचानक उसका पैर टूट गया, गाड़ी से पैर टूट गया। तो आप जाएंगे और बोलेंगे ओह पैर टूट गया है। तो ओह जो निकला आपके मुंह से फर्स्ट टाइम ओह, तो आप सोच के नहीं आए थे पहले से कि जब उसका पैर टूटेगा तभी हम ओह बोलेंगे, है ना। या फिर कोई मर जाता है तो बोलते हैं ना ओह माय गॉड,
बोलते हैं ना, अल्लास, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। तो ये सेंटेंस आप पहले से सोच के नहीं रखते हैं, ये वर्ड आप पहले से सोच के नहीं रखते हैं कि जब कोई मरेगा, जब किसी का पैर टूटेगा, जब चोट लगेगा, है ना, जब हम खुश होंगे तो हुर्रे बोलेंगे, ये सब सेंटेंस आप पहले से सोच के नहीं रखते हैं। होता है निकलता है, होता है मुंह से निकलता है कि नहीं, यही होता है। चलिए उसी चीज़ को बस समझना है और क्या। तो ओह, वाव, हुर्रे, अल्लास, है ना, ये आप लोग मैसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद और भी बहुत कुछ होता है, ETC, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है इसमें, हम लोग आराम आराम से समझेंगे। ये भी होता है। तो सबसे पहले देखिए ये सब क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड या एक्सक्लामेशन वर्ड, एक्सक्लामेटरी वर्ड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला चीज़, उसका नाम है एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क। क्या है इसका नाम, एक्सक्लामेशन मार्क। ये एक्सक्लामेशन मार्क, और ये क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड। ये क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड, है ना, ये सब एक्सक्लामेटरी वर्ड है। और उसमें जो दिया हुआ है एक्सक्लामेशन मार्क है। अब इससे जो सेंटेंस बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि बनेगा ओह माय गॉड, ये बन गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर बोलेंगे वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सिंपली भाषा में आप समझ सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं, वैसा सेंटेंस जो अचानक आपके मुंह से निकलता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और जो अचानक आपके मुंह से निकलता है, जो वर्ड होता है, उस वर्ड को हम लोग एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं। और जो इसमें एक जो ये जो चिन्ह दिया हुआ है और बूंदा दिया हुआ है, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब अचानक कुछ देख ले तो बोलते हैं ना वाव, है ना, सरप्राइज होकर बोलते हैं वाव। फिर और सेंटेंस, जैसे कोई जीत गया, जैसे इंडिया मैच जीत गया तो हुर्रे, इंडिया मैच जीत गया, बोलते हैं ना सेंटेंस, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ओह माय गॉड, और ओह माय गॉड को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो एक्सक्लामेटरी वर्ड अगर आपको समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारा वीडियो है जो आपको देखना है, और आने वाला भी वीडियो आपको देखना है। क्योंकि बोले क्या थे, 30 से 60 दिन के अंदर आपको इंग्लिश सिखाएंगे, और बस कंटिन्यू रहिए, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन। कुछ नया सेंटेंस, कुछ नया वर्ड, कुछ नया इंग्लिश के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। बाय।